भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट ए एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में चार लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिजनेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिजनेस का ज्ञान नहीं चाहिए तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। तो आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द 20 रीजंस व्हाई यू नीड ए डेवलप्ड कंट्री। सो लेट्स बिगिन। नाउ द 16th पॉइंट इज मीडिया। मीडिया या फिर जर्नलिज्म का काम होता है कि जो भी गड़बड़ समाज में हो रही हो उसको एज इट इज दिखाना। लेकिन ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में ही हो पाता है और वहीं पर जर्नलिस्ट बिना किसी मिलावट के न्यूज दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वहां पर मीडिया को खुले हाथ न्यूज दिखाने की आज़ादी नहीं होती। ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में करप्ट पॉलिटिशियंस मीडिया को खरीद लेते हैं और फिर अपने पैसे, पावर और पौवे के दम पर मीडिया को कंट्रोल और मैनिपुलेट करते हैं। ज़्यादातर जर्नलिस्ट और न्यूज़ चैनल्स पैसे की इस लालच में आकर बिक ही जाते हैं और जो नहीं बिकते वो डर के मारे सच को रिपोर्ट करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन जो जर्नलिस्ट और न्यूज़ चैनल ना लालच में आकर बिकते हैं और ना ही डर के मारे सच को रिपोर्ट करना बंद करते हैं, उनकी कायदे से गांठ तोड़ी जाती है। जो भी थोड़े बहुत बचे कुचे मान, सम्मान और ईमान वाले जर्नलिस्ट होते हैं, इनको चुप कराने के लिए सरकार इनको जेल में डलवा देती है, कोई भी अंट शंट बेसलेस एलिगेशंस लगाकर। यही नहीं, इनके घरों और मीडिया ऑफिसेस पर भी रेड पड़वाई जाती है और अक्सर इनसे न्यूज़ चैनल्स चलाने का लाइसेंस भी छीन लिया जाता है। अब जब भी ऐसा होता है तब देश में सच्चाई को दिखाने वाला कोई जर्नलिस्ट और न्यूज़ चैनल बचता ही नहीं। और फिर जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं वो चाहे कितने मर्जी स्कैम क्यों ना कर लें, मीडिया कभी भी इन स्कैम्स को कवर नहीं करता और फिर इन इश्यूज पर कोई भी डिबेट्स या डिस्कशंस नहीं होते। इसके बाद जनता तक ऐसी तमाम न्यूज़ नहीं पहुंचती जो उन तक एक्चुअली में पहुंचनी चाहिए थी। जब ऐसा होता है तब एक बात तो पक्की है कि उस कंट्री का बेड़ा गर्क हो गया है। लेकिन नेताओं की कारस्तानी सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ सच छुपाने के लिए नहीं बल्कि झूठ फैलाने के लिए भी होता है। अक्सर मीडिया ऐसी खबरें दिखाता है जो वहाँ के नेताओं के सपोर्ट में होती हैं। न्यूज़ चैनल्स कई बार ऐसी न्यूज़ चलाते हैं जो बहुत मैनिपुलेटिव होती है और इससे कई बार दंगे भी भड़क जाते हैं। फिर यही हरामी पॉलिटिशियंस जो इन मीडिया हाउसेस को फंड करते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी का बखूबी फायदा उठाते हैं और इस पर बड़े मजे से राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अब आप समझे कि मीडिया एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल अगर देश के फायदे के लिए हो तो अच्छा है, लेकिन अगर इसी हथियार का इस्तेमाल देश को तोड़ने के लिए किया जाए तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि साला ऐसा कहाँ होता है, तो हम आपको बता दें कि इन रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, टर्की एंड बेलारूस जैसे देशों में न जाने कितने ही इनोसेंट जर्नलिस्ट अरेस्टेड हैं या फिर उन्हें गायब करवा दिया गया है। ऑन दी अदर हैंड डेवलप्ड कंट्रीज में जर्नलिस्ट और न्यूज़ चैनल्स को सच्चाई दिखाने की पूरी आज़ादी होती है और अगर इनकी आज़ादी पर बात आती है तो फिर बहुत भारी बवाल होता है। अब अपने दोलांड भैया को ही ले लीजिए जो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फिर वहाँ के एक जर्नलिस्ट जिम अक्यूस्टा ने उनसे कुछ गंभीर सवाल पूछ लिए और दोलांड जी को गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने उस जर्नलिस्ट को बोला दैट यू आर अ वेरी रूड एंड टेरिबल पर्सन और सारा तुम बहुत फेक न्यूज़ फैलाते हो। यही नहीं, उस जर्नलिस्ट से व्हाइट हाउस में घुसने की परमिशन भी छीन ली गई। लेकिन फिर इस बात पर इतना बवाल मचा कि दोलांड भैया को अपना फैसला बदलना पड़ा और उस जर्नलिस्ट को वापस परमिशन मिल गई। नाउ द 17th पॉइंट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ में भी बिजनेस करने का कीड़ा है। बट एज यू गाइज नो कि बिजनेस करना कितना आसान होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किस कंट्री में रहते हो। जो लोग डेवलप्ड कंट्रीज में रहते हैं उनके लिए बिजनेस शुरू करना और उसको प्रॉफिटेबल बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप बिजनेस सिर्फ कुछ ही घंटों में रजिस्टर करवा सकते हो, वो भी बिना किसी झंझट के। और क्योंकि ये सब ऑनलाइन होता है तो आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में जाकर गांड नहीं घिसनी पड़ती। और बिजनेस शुरू करने के बाद बिजनेस चलाना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर काबिल एम्प्लॉयज़, बड़े इन्वेस्टर्स, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे कस्टमर्स होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी गवर्नमेंट भी होती है जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करती है, जिनके अंदर कुछ कर दिखाने की आग होती है। इन शॉर्ट, एक डेवलप्ड कंट्री में बिजनेस करना काफ़ी आसान होता है। वहीं डेवलपिंग कंट्रीज का तो अलग ही हाल है। अब मान लीजिए कि आपने किसी तरह गांड मरा के अपना बिजनेस रजिस्टर करवा लिया, लेकिन उसके बाद शुरू होती है आपकी असल दिक्कतें। पहले तो ढंग के एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते और अगर मिलते भी हैं तो उनको सैलरी चाहिए अंबानी जितनी। इन्वेस्टर्स नए बिजनेसेस को पैसा इतनी जल्दी देते नहीं और हरामखोर कस्टमर्स को 100 की चीज़ 10 में चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपने जैसे तैसे करके इन सब चीज़ों का भी जुगाड़ कर ही लिया और आपको प्रॉफिट भी होने लगा। ओहो क्या बात है, बधाई हो, अब तो आप सीधा टाइम मैगजीन के कवर पेज पे ही आओगे।
लेकिन उससे पहले आएगी गवर्नमेंट जो कहेगी बेटा प्रॉफिट तो कमा लिया, टैक्स कौन भरेगा, तुम्हारा बाप। अब मान लेते हैं कि आपने टैक्सेस भी भर दिए। अब आप सोच रहे होगे कि चलो धंधे को और बढ़ाया जाए। अब धंधे को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एड्स। अब आती है आपकी सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि अगर गलती से भी आपकी कोई ऐड किसी को जरा सा ऑफेंड कर गई तो ऐड में लगाया हुआ पैसा और मेहनत तो गई तेल लेने, और आप और आपका धंधा जो पेला जाएगा वो अलग। आजकल साला जहां देखो वहां पर कोई ना कोई ऐड किसी ना किसी को ऑफेंड जरूर करती है। फिर ट्विटर पर लोग भड़वों की तरह बॉयकॉट बॉयकॉट चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, सबको सॉरी बोलो, अपनी ऐड कैंपेन को विड्रॉ करो, और अगर मामला ज्यादा गंभीर हो जाए तो कहो आपको अपना शटर ही गिराना पड़ जाए। इन रीसेंट टाइम्स इवन बड़े बड़े ब्रांड्स को अपने एड्स तब विड्रॉ करने पड़ गए जब उनकी ऐड की वजह से किसी के जरा सी सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। और जब ऐसा एक माहौल होगा तब बिजनेस करना तो छोड़ो, आदमी मुठ मारने से पहले भी 10 बार सोचेगा। नाउ द 18th पॉइंट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब आते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर। मान लीजिए एक दिन आपके अंदर नायक का अनिल कपूर जागता है और आप कहते हो कि हम बदलेंगे इस देश को और हम खुद चुनाव लड़ेंगे। अब अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री में रहते तब तो कोई प्रॉब्लम ना होती और आप भी बाकी लोगों की तरह आराम से चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन क्योंकि आप एक डेवलप्ड कंट्री में रहते हो तो आप ऐसा चाह कर भी नहीं कर पाओगे, और जैसे ही आप चुनाव के लिए खड़े होंगे आपको अपने टांगों पे खड़ा होने के लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि आपके चाचा विधायक तो है नहीं। कई डेवलपिंग कंट्रीज में ये देखने को मिला है कि जैसे ही कुछ नए उम्मीदवारों ने चुनाव में खड़े होने की कोशिश भी की है, उनके ऊपर कुछ भी अंट शंट बेसलेस एलिगेशंस लगाकर उनको वहीं पर धर लिया गया है, और अब हो सकता है कि उस बंदे की बाकी की जिंदगी भी जेल में ही बीते। तो अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन आप भी चुनाव लड़ोगे और अपने कंट्री में एक बदलाव लाओगे, तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि भोसड़ी के ऐसी बकचोदी करने का सोचना ही मत, वरना आज आप हाथ से गांड धो रहे हो और बाद में आप गांड से हाथ धो बैठोगे। अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि साला ऐसा कहाँ होता है बे, तो हम आपको बता दें कि इन कंट्रीज लाइक रशिया, बेलारूस, टर्की, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना एक ही नेता पता नहीं कितने सालों से राज कर रहा है। और वैसे तो ये कंट्रीज ऑन पेपर स्टेबल डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन ऑफ पेपर ना तो ये कंट्रीज स्टेबल है और ना ही एक डेमोक्रेसी। एंड नाउ द 19th पॉइंट इज रोबस्ट एंड डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और अगर ये कमजोर हो तो फिर देश का झुकना तो तय है भैया। अगर हम इस दुनिया की किसी भी डेवलप्ड कंट्री को देखें तो उन सब की इकोनॉमी एकदम A1 होती है, वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी एकदम लकवाग्रस्त होती है। और अगर मान लेते हैं कि कुछ इक्के दुक्के कंट्रीज की इकोनॉमी बड़ी भी हो तो फिर वो डाइवर्सिफाइड नहीं होती। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि कुछ देशों की इकोनॉमी सिर्फ किसी एक सेक्टर या फिर इंडस्ट्री पर पूरी तरह टिकी होती है। और आप फिर से सोचेंगे कि साला ऐसा कहाँ होता है बे, तो फिर चलिए आपको ले चलते हैं वेनेजुएला, जो कभी अपने ऑयल रिजर्व्स के लिए जाना जाता था। गवर्नमेंट को तेल बेचकर खूब प्रॉफिट हो रहा था और वो जनता पर अच्छा खासा पैसा भी खर्चा कर रही थी। लेकिन जब ऑयल की डिमांड कम हुई तब वेनेजुएला की इकोनॉमी चरमरा गई, और फिर वहां की गवर्नमेंट ने एक टाइम के बाद अपने तीनों हाथ खड़े कर दिए, सारी पब्लिक स्पेंडिंग रोक दी और वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब 10 रुपए की चीज 10,000 की हो जाए। जब से वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन आया है तब से वहां की जनता को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और वहां की महिलाओं को अब डिल्डो के बजाय गाजर मूली से ही काम चलाना पड़ रहा है। सॉरी फॉर द बैड जोक, लेकिन हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि गाजर मूली खरीदने के भी पैसे नहीं है, क्योंकि वो भी सोने चांदी के भाव बिक रही है। हाइपर इन्फ्लेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम जल्द ही इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना देंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू द डिस्बिज। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, इससे ये साबित होता है कि एक इकोनॉमी का सिर्फ बड़ा होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसको डाइवर्सिफाइड भी होना चाहिए, वरना जब रिसेशन या फिर पैंडेमिक जैसा कोई इवेंट होगा तब तो उनको भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। नाउ द लास्ट एंड 20th पॉइंट इज ह्यूमन राइट्स। अब आते हैं इस सीरीज के लास्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अपने कान खोल के ध्यान से सुनना। आप एक ह्यूमन हो और आपके कुछ फंडामेंटल एंड डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, लेकिन जहां डेवलप्ड कंट्रीज में इन्हीं राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्रीज में इन राइट्स की माँ बहन एक कर दी जाती है। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए चलिए आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। एक दिन खबर आई कि जैक मा इज मिसिंग। अब जो ये नहीं जानते कि जैक मा कौन है, तो हम उनको बता दें कि ही इज अ बिलियनियर, और एक टाइम पर वो चाइना एज वेल एज एशिया के सबसे अमीर आदमी थे, मतलब अंबानी से भी ज्यादा अमीर। लेकिन एक दिन वो अचानक से ऐसे गायब हुए जैसे सुअर के सर से सींग। ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके थे और किसी ने भी उनको नहीं देखा था। वो किसी भी तरह के इंटरव्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंस या बिजनेस मीटिंग्स में नहीं देखे गए थे। इनफैक्ट एक रियलिटी शो जो उन्होंने ही स्टार्ट किया था, वहां पर उनको एज अ गेस्ट जज जाना था, लेकिन वो वहां पर भी नहीं गए।
अब सब यही सोच रहे थे कि उन्हें जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। बहुत ज्यादा अटकलों के बाद वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए, जहां पर पता चला कि सब चंगा सी। लेकिन अगर सब चंगा सी तो फिर वो 2 महीने कहाँ थे, मुन्नी के कोठे पर या फिर रज्जो के? फिर पता लगा कि वो चाइनीज गवर्नमेंट के डर से अंडरग्राउंड हो गए थे। यूसी कुछ 2 महीने पहले उन्होंने एक इवेंट में एक ऐसी बात बोली जो चाइनीज गवर्नमेंट को ज्यादा पसंद नहीं आई। क्या थी वो बात? उन्होंने बस इतना ही कहा था कि जितने भी बड़े बड़े चाइनीज बैंक्स हैं, ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ही लोन्स देते हैं बिजनेस करने के लिए, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर देश में नए एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस कैसे करेंगे। तो ये बस एक नॉर्मल सी बात थी, जहां पर वो बस यही चाहते थे कि जब भी कोई बैंक लोन दे तो वो उसमें किसी तरह का भेदभाव ना करे। लेकिन इस बात पर चाइनीज गवर्नमेंट को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, कह के लेंगे उसकी। सबसे पहले जैक मा की कंपनी एंड ग्रुप, जिसका दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला था एट अराउंड $35 बिलियन, उसको रोक दिया गया, वही अनशंड बेस्ड एलिगेशंस लगाकर। फिर उसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके बाकी ऑफिसर्स पर भी रेड मारी और इससे जैक मा का सारा धंधा चौपट हो गया। उनकी कंपनी का शेयर प्राइस गिरने लगा और अलीबाबा का वैल्यूएशन अब ऑलमोस्ट आधा हो गया है या फिर उससे भी कम। यही नहीं, बाकी की टेक कंपनीज जैसे टेंसेंट को भी टैक्स ऑफिसर्स ने खूब पेला और सबका बिजनेस ओवरऑल बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट यहाँ पर भी नहीं रुकी। बिजनेस मैग्नेट्स की गांड मारने के बाद नंबर आया वहां के सेलिब्रिटीज का, जिनके घरों पर जमकर टैक्स रेट्स पड़ी और फिर उनसे करोड़ों रुपए वसूले गए एज टैक्सेस। लेकिन अब शायद चाइनीज गवर्नमेंट को मजा आने लगा था लोगों की गांड मारने में, और अब बारी थी भोली भाली आम जनता की। इस बार चाइनीज गवर्नमेंट ने बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने से रोक दिया और एक वीकली लिमिट सेट कर दी कि वो हफ्ते में 3 घंटे से ज्यादा वीडियो गेम्स नहीं खेल सकते, और अगर खेला तो चाइनीज बच्चों की गांड बिल्कुल चाइनीज झंडे की तरह लाल कर दी जाएगी। मतलब पहले बिजनेसमैन पेले गए, फिर बारी आई सेलिब्रिटीज की, उसके बाद बारी आई आम जनता की। और मजे की बात तो ये है कि ऑपोजिंग पॉलिटिशियंस को तो पहले ही जेल में डाल दिया था या फिर गायब करवा दिया था। बाकी मीडिया पर तो गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल है। मतलब इन शॉर्ट एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता अगर गवर्नमेंट की परमिशन ना हो तो। और जिस हिसाब से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुझे तो डर है कि कहीं कल को ये लोग मुठ मारने पर भी एक लिमिट ना लगा दे। अब ऐसे में काहे कि आप ह्यूमन और कौन से आपके ह्यूमन राइट्स। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में डेवलप्ड कंट्रीज पाए जाते हैं, जहां पर बिल्कुल उल्टा ही होता है। वहां पर तो खुल के गवर्नमेंट को गरिया लो तो वो भी नो प्रॉब्लम। अभी रिसेंटली कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो को कुछ लोगों ने "F you ट्रूडो" कहकर खूब गाली दी, लेकिन उन लोगों को गवर्नमेंट ने अरेस्ट नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक मैच देखने गए थे, जहां पर उनको भी लोगों ने खूब गाली दी और कहा "F you बाइडेन", लेकिन वहां पर भी कोई अरेस्ट नहीं हुआ। ऐसा क्यों? बिकॉज किसी को क्रिटिसाइज करना और प्रोटेस्ट करना आपका फंडामेंटल और डेमोक्रेटिक राइट होता है, और इसके लिए आपको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता गिवन आप एक डेवलप्ड कंट्री में रहते हो। लेकिन ये तो सिर्फ आम जनता की बात हो गई। डेवलप्ड कंट्रीज में तो बिलियनियर्स और सेलिब्रिटीज भी पीछे नहीं हटते गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में। अभी रिसेंटली वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन इलॉन मस्क ने जो बाइडेन के नए टैक्स लॉस को ओपनली क्रिटिसाइज किया, बिकॉज इसके तहत उनको ऑलमोस्ट $50 बिलियन एज टैक्सेस पे करने होंगे, और उन्होंने कहा कि वो गवर्नमेंट को फालतू में टैक्स नहीं देना चाहते क्योंकि वो उसी पैसे से लोगों को मार्च ले जाएंगे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ना तो किसी को अरेस्ट किया गया, ना ही किसी पर टैक्स रेट पड़ी, और ना ही किसी को कुछ करने से रोका गया। नाउ टू सम इट अप, हम ये नहीं कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में प्रॉब्लम्स नहीं होती या वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, बिकॉज दे आर फार फ्रॉम परफेक्ट। अभी रिसेंटली नॉर्वे, विच इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वहां पर लोगों पे धनुष और बाण से हमला किया गया जिसमें 5 लोग मारे गए। कैन यू इमेजिन कि एक इतने पीसफुल कंट्री में ऐसे अटैक्स हुए, वो भी तीर कमान से। लेकिन जहां डेवलप्ड कंट्रीज में इन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट और सॉल्व किया जाता है, वहीं डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बोला जाता है जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। इसीलिए लास्ट टाइम कह रहे हैं कि निकल लो बेटा, वरना एक दिन ऐसी गांड फटेगी कि 24 घंटा बैठकर सिलोगे तब भी नहीं सिल पाओगे। और इस वीडियो के साथ हमारी ये सीरीज खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो भाई आप लाइक कर सकते हो, अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट गो एंड डू व्हाटएवर यू वांट। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप एक ऐसी ऑसम कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।